मध्य पूर्व की जमीन एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है और दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच चल रही ये जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके असर वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और संतुलन पर साफ दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच छूट रहा ये संघर्ष अब अपने 1 महीने पूरे कर चुका है, लेकिन हालात थमने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर दिन नई तबाही, नए हमले और नए खतरे सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेशों की खुली लड़ाई बन चुकी है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने सऊदी अरब में सतत प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला करा है, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त सैनिक बेस के एक भवन में भीतर मौजूद थे, लेकिन अचानक मिसाइल और ड्रोन के जरिए किए गए इस हमले ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। एक मिसाइल सीधे एयरबेस पर आके गिरी, जबकि कई ड्रोन भी इस हमले में शामिल थे। इतना ही नहीं, इस हमले में अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा, जो इस बात का संकेत है कि ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से अमेरिकी सैन्य ताकतों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस एयरबेस को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी यहाँ मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है, जिसमें 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। लगातार हो रहे इन हमलों में ये साफ हो चुका है कि ईरान अब सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, और ये जंग अब छिपी हुई नहीं है, बल्कि खुलकर लड़ी जा रही है। आंकड़े भी इस संघर्ष को गंभीरता से दर्शाते हैं। अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और इसकी कीमत कौन चुकाएगा। सिर्फ मानव संसाधन ही नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अरबों डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरण या तो नष्ट हो चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अनुमान है कि केवल 3 हफ्तों के भीतर अमेरिका को 1.4 से लेकर 2.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि ये जंग कितनी महंगी साबित हो रही है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस युद्ध के दौरान कई और बड़े झटके भी सामने आए, जो इस संघर्ष की जटिलता और जोखिम को और बढ़ाते हैं। 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान गलती से कुवैत के एयर डिफेंस द्वारा मार गिराए गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। वहीं इराक में भी 2 KC-135 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ये घटनाएं सिर्फ दुश्मन के हमले का परिणाम नहीं, बल्कि ये दिखाती हैं कि युद्ध के माहौल में गलतियों की कीमत कितनी भारी हो सकती है। ईरान के हमलों में अब तक कई MQ-9 रिपर ड्रोन भी नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ को मिसाइलों ने मार गिराया, जबकि कुछ को जमीन पर ही तबाह कर दिया गया। इसके अलावा एक महंगे थार्ड मिसाइल सिस्टम का रडार भी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। ये नुकसान सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि ऐसे सिस्टम किसी भी देश की रक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश को मिडिल ईस्ट के साथ तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कैरियर पहले से मौजूद कैरियर की जगह लेगा या उनके साथ मिलकर ऑपरेशन को और विस्तार देगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह अमेरिका इस जंग को हल्के में लेने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला हुआ है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता को और बढ़ा दिया है। हालांकि इस हमले में किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन ये घटना अपने आप में एक बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी पक्षों में संयम बरतने की अपील है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये अपील कितनी प्रभावी होगी ये कहना मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग यहीं थमेगी या फिर और बड़े स्तर पर फैलने वाली है। जिस तरह से दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रही हैं, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।